हम ये थे कि टॉपिक की सीधी बुनियादी बातें करते हैं आज। बड़े लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आप लोगों को बड़े कैपेसिटेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कैपेसिटेंस, परंतु विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। शब्द वो सुनते रहना, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद में? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दी तो क्या होगा आपको पता है? अगर कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी। पर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा है अगर पूरा मटेरियल डाल दें, क्या डाल दें? पूरा फुली फिल्ड कर दें तो भी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कितने टाइम्स? के टाइम्स। के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। हाँ ना भैया, ये लास्ट क्लास में बातें करी थी, परंतु ये लास्ट क्लास की बात थी। आज जो है कैपेसिटेंस की लास्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? लास्ट। कॉपी बंद कर दो 5 मिनट के लिए। कैपेसिटेंस की लास्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। और आज की क्लास से जो क्वेश्चन आता है वो 98% आने के चांसेस है। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 98%। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। क्लियर? अच्छा ये बताएं कि मान लीजिए यहाँ कोई बैटरी है 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की। ठीक है, इसे मैंने जेब में रख लिया, ऐसे करके पॉकेट में डाल दिया। सुबह उठा और ऐसे करके निकाला, कितना वोल्टेज है? यानी वोल्टेज कांस्टेंट है, अलग हो गया? कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है मान लो थोड़ी देर के लिए। बड़े एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, है ना भैया। इनके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला, ऐसे मटेरियल नहीं डाला है। ध्यान से शब्दों को सुनते रहना बस। और यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? सोर्स, मतलब बैटरी सेल कुछ लगा दिया पीछे, मतलब 5 वोल्ट का लगा दिया कोई सोर्स। अब ये सोर्स लगाए, सोर्स का काम है इसको चार्ज करना। भैया ये सोर्स लगाए। अब मैंने क्या करा सेकंड वाले केस में, ये पहला केस हो गया इनिशियली। अब मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पहले नहीं था, अब डाल दिया। केस नंबर सेकंड। पर सोर्स जैसा पहले था वैसे ही अभी लगा हुआ है। बताओ इसका कुछ पोटेंशियल होगा? पहले मान लो 5 वोल्ट है, कितना है? 5। सेकंड वाले केस में चेंज हुआ या नहीं हुआ है? उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है। 5 का 5, 5 का 5। जो लास्ट क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक था? वो डिस्कनेक्टेड वाला था। ये कनेक्टेड वाला है। क्या है? कनेक्टेड वाला। यानी आपने सोर्स को नहीं हटाया। शब्दों का ध्यान सुनना। बड़े कैपेसिटर है, बीच में कुछ भी नहीं है, सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो भी सोर्स लगा हुआ है। सोर्स को हटाया क्या? उसका जो पोटेंशियल होगा वही रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक तो ये, यानी यहाँ पे बैटरी आपकी कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड। यानी जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। पता लग गया? एक और चीज, बेटा मान लो एक कैपेसिटर है, बीच में कोई भी मटेरियल नहीं डाला और यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल। आपको कोई बैटरी है, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, ये लगाए। ये इसे चार्ज करेगा ही नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा चार्ज। अब ये इसे चार्ज करता है, करते करते इसे चार्ज कर देगा, कुछ तो करेगा, कुछ माइक्रो कूलम, कुछ तो कूलम करेगा। अब मैंने क्या करा, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला और इसको हटा दिया। किसको? सोर्स को। अब सोर्स तो नहीं है तो लाजमी से ज्यादा पोटेंशियल तो कम हो गया होगा। भाई पहले कुछ पोटेंशियल है पर अब इसे हटा दिया तो पोटेंशियल तो कम हुआ होगा ना। पर पोटेंशियल का काम होता क्या है? इसे चार्ज करना। भाई पोटेंशियल कर क्या रहा है? इसे चार्ज कर रहा है ना। मान लो इसने इसे कुछ चार्ज दिया, क्यू दे दिया। कितना दे दिया? क्यू। अब जब इसे हटाया तो इसने तो इसे चार्ज कर दिया ना, इसने तो इसे चार्ज कर दिया। अब जितना चार्ज देना था दे दिया, अब वो हट गया तो इसके अंदर जो चार्ज है वो तो रहेगा ना। तो चार्ज क्या है? कांस्टेंट। और आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। और जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो क्या कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल। ये दो शब्द आ जाने चाहिए जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नोट डालो पहला फास्ट, इन्हीं पे क्लास होगी, ठीक है? बड़े नोट नंबर पहला ये है, नोट नंबर पहला। बड़े लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस की अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ऊपर देखिए, बड़े यहां पे ध्यान से देखें। व्हेन द, बड़े लिखना नहीं, ऊपर देखो। व्हेन द, बड़े व्हेन द बैटरी, बताओ पहले कनेक्टेड करें डिसकनेक्टेड करें? पहले कनेक्टेड कर लेते हैं। बड़े व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी बैटरी को आपने डिसकनेक्टेड नहीं किया, वो कनेक्टेड ही है। तो बड़े यहाँ पे क्या है? एक नेगेटिव है, एक प्लस है, और पीछे क्या लगाए? कैपेसिटर लगाए। बड़े ये नेगेटिव, ये प्लस, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V0 मान लो। कितना मान लो? V0। बता यहाँ से लेके यहाँ का पोटेंशियल भी कितना माना? V0 प्लस प्लस प्लस, और ये क्या है? माइनस माइनस माइनस। सेपरेशन कितना होगा? D होगा, ये मान लिया। आना बोल भाई। बड़े इनिशियल यानी फर्स्ट केस है, बीच में अभी कोई भी मटेरियल नहीं डाला है। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या है? मटेरियल डालते। क्या डालते हैं? मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बताओ इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, के मान लिया। अब मैंने क्या है? इसमें मटेरियल नहीं था, इसमें मटेरियल डाल दिया है। ध्यान से देखो,
सोर्स तो वही है, कैपेसिटर भी वही है, बस इसमें मटेरियल नहीं है, इसमें मटेरियल डाल दिया है, और कोई अंतर तो नहीं आया। बताओ ये क्या है, सोर्स वही है तो पोटेंशियल भी वही होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, ये कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है? कनेक्टेड। तो जो पहले था वही अभी है, तो वी क्या है, कांस्टेंट। वी क्या है, कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जब बैटरी आपकी कनेक्टेड रहेगी तो वी में चेंज नहीं आएगा। आया नहीं आया? तो ऊपर लिखा है व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। आ गया यार, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटा बात ये है कि इस वाले केस में बैटरी कनेक्टेड थी डिस्कनेक्टेड थी? कनेक्टेड थी। यानी जब कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो ये पहले था वो ये अब है। बट सेकंड केस क्या है, अच्छा ये वाला केस क्या था, व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। अगला लिखो नोट नंबर सेकंड, बेटा व्हेन द बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, व्हेन द बैटरी, बेटा नोट नंबर सेकंड और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, व्हेन द बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द, लिख लेना पूरा, फ्रॉम द कैपेसिटर। बेटा जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तब की बात देख रहे हैं। बताओ जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। वी कांस्टेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। फील लो यहां कैपेसिटर है, यहां पे सोर्स है, उसे हटा दिया तो वी का आएगा कांस्टेंट, पर जो वी देके चला गया वो तो कांस्टेंट है। फील लो पर देखो, बड़े यहाँ क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़े फर्स्ट केस है। बताओ इसका पोटेंशियल होगा वी नॉट मानते हैं। ये जो है ये इसको चार्ज कर रहा है, क्या कर रहे हैं, चार्ज। शब्दों को ध्यान से देखना और ऊपर देखना, ये इसको चार्ज करेगा, कुछ तो देगा चार्ज। मान लो क्यू चार्ज कर दिया, कितना कर दिया, क्यू। अब क्या है, सेकंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, बेटा सेकंड वाले पार्ट में इस वाले पोर्शन को हटा दिया है, तो ये वाला पोर्शन तो है ना भैया, कैपेसिटर वही है, इसको हटा दिया है तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, और इसमें क्या डाल दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। बताओ यहां पे ये लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे डिस्कनेक्टेड है। ऊपर देखो डिस्कनेक्टेड है, यहां तारे तो आएंगी, तो यहां पोटेंशियल था पर यहां पोटेंशियल नहीं है, इतना तो पक्का है, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है। पर इसने जो इसे चार्ज दिया वो इस पर चार्ज रहेगा, वो हट गया ना, चार्ज तो उतना रहेगा ना, वो तो कहीं नहीं गया ना भैया। तो यहां पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट, यानी यहां पे चार्ज कांस्टेंट होता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए जब हम डिस्कनेक्ट की बात करें तो ये कांस्टेंट, और जब कनेक्टेड है तो भी कांस्टेंट। ये आगे तो आज की क्लास आगे बात खत्म, लपेटो फास्ट से। फिर लो, हाँ तो हम क्या करते हैं, जब आपका कैपेसिटर के साथ में बैटरी कनेक्टेड रहेगी पहले वाले केस में तो पोटेंशियल कांस्टेंट, और जब ये डिस्कनेक्टेड कर दोगे तो चार्ज कांस्टेंट। इतना आगे आएगा। और इसी के ऊपर नोट देखने, मान लीजिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले नहीं था फिर डाल दिया, तो ये तो चार्ज की बात है, पर एनर्जी स्टोर के साथ क्या हुआ होगा, सी के साथ क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ होगा, कैपेसिटी के साथ क्या हुआ, सारे फैक्टर देखने आप लोगों को। क्लियर? तो नोट नंबर पहला फास्ट, नॉट नोट, टॉपिक नंबर पहला, टॉपिक नंबर पहला डालिए। बताओ बेटा नोट पहले में कनेक्टेड वाला है डिस्कनेक्टेड वाला है, कनेक्टेड वाला है, तो लिखो बेटा टॉपिक लिखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। बेटा क्या बोला मैंने, बेटा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड नहीं करी है। अब बताओ जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर लो ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन बीच में खींच देंगे बेटा, एक इनिशियल पार्ट होगा, एक क्या होगा हमारा फाइनल। ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। बेटा इनिशियल वाले पार्ट की जब बात करेंगे तो बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला हमने। ये क्या है, बिफोर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉट स्लैब मटेरियल। बेटा क्या फाइनल केस, जब मैंने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये केस पढ़ने वापस बोलते हैं, यहाँ पे बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी V तो कांस्टेंट रहेगा। अब फील लीजिए, हम देखेंगे जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला तो चार्ज कितना, V कितना, E कितना, U कितना, सारी चीज देखनी है। तो सबसे पहले एक काम करो, V की बात करो, V इनिशियल, फिर बात कर लो C इनिशियल,
फिर Q इनिशियल, E इनिशियल, फिर U इनिशियल। ये सारी चीजें देखनी है। शब्दों को ध्यान से सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब बीच में कोई मटेरियल नहीं डाला तो सारे फैक्टर को देखोगे, और जब मटेरियल डाल दिया तो इनमें क्या चेंज आया वो देखोगे। इनमें क्या चेंज आया डायरेक्ट मटेरियल डालने के बाद। अच्छा, इनिशियल की बात करें तो V इनिशियल, V नॉट मान लो, नॉट मीन्स इनिशियल। बेटा CI की बात करें, C नॉट मान लो इनिशियल। बीच में कोई मटेरियल नहीं डाला तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी। जब बीच में कोई भी मटेरियल नहीं डाला तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, बताओ QI की बात करें, बेटा QI का फॉर्मूला होता है CV। क्या होता है, CV। याद है ना आप लोगों को, बेटा पढ़ाया था Q इक्वल टू CV होता है, तो वहां से फॉर्मूला आ गया। ये इनिशियल है तो यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। बताओ CI कितना है, C नॉट। बेटा VI कितना है, V नॉट। बेटा C नॉट V नॉट क्या होगा, Q नॉट। अगर ये नॉट है, ये नॉट है तो ये भी नॉट, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, Q नॉट। डायरेक्ट भी लिख सकते थे QI इज इक्वल टू Q नॉट। अरे हाँ ना बोलो भैया, पर Q नॉट का फॉर्मूला क्या है, C नॉट और V नॉट। इतना आ गया। बेटा बताओ ये EI क्या है, EI। बताओ E का फॉर्मूला क्या है, V बाई डी। ये इनिशियल तो ये भी इनिशियल, और V इनिशियल कितना है, V नॉट, और V नॉट बाई डी क्या होता है, E नॉट। हाँ ना बोलो भैया, भाई इनिशियल वाला है ना, डायरेक्ट E नॉट लिख दो, पर ये बताए इसकी वैल्यू क्या है, V नॉट बाई डी। हाँ ना बोल भैया। बताओ ये क्या है, U इनिशियल। बताओ हाफ CI VI का स्क्वायर, यही होता है। बताओ हाफ CI कितना है, C नॉट। बताओ VI कितना है, V नॉट, और ऊपर स्क्वायर भी है। बेटा हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर क्या होगा, U नॉट। ये क्या है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से पहले की वैल्यू है। किसी में भी K नहीं है, किसी में भी K नहीं है, क्योंकि डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाला ही नहीं। अब क्या करते हैं, उस कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, तो इन वाली वैल्यू में क्या चेंज आया, क्या चेंज नहीं आया वो देखना है। बताओ पहले क्या है, V फाइनल था। अगर यहाँ V इनिशियल है तो यहाँ क्या है, V फाइनल। यहाँ C इनिशियल है तो यहाँ क्या होगा, C फाइनल। ये क्या है, Q फाइनल। अगला क्या है, E फाइनल। अगला क्या है, U फाइनल। क्लियर, आराम से बताओ। बेटा V तो कांस्टेंट है, जो पहले था वही रहेगा बाद में भी, तो V क्या है, V नॉट की इक्वल ही रहेगा। बताओ CF। बेटा कैपेसिटी, बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे ना रहे, कैपेसिटी ऑल टाइम्स इंक्रीज। अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो, डायलेक्ट्रिक मटेरियल डालते ही कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चाहे बैटरी कनेक्टेड है तो भी ठीक, नहीं कनेक्टेड है तो भी ठीक। तो CF कितना होगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट क्या, ओरिजिनल वाला, और K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मटेरियल डाला उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, QF। बताओ QF की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा, CV। तो CV फाइनल है तो फाइनल, और यहाँ पे भी क्या आएगा, फाइनल। बताओ CF कितना है, KC नॉट, ये डाल दिया। बताओ VF कितना है, V नॉट। अब आराम से देखो, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, C नॉट और V नॉट, Q नॉट। तुम्हें नहीं आया भैया, अरे फील लो भैया, ध्यान से देखना। बेटा ये दिख रहा है CF की वैल्यू क्या बताओ, KC नॉट है या नहीं है। बेटा VF की वैल्यू क्या है, V नॉट है, तो यहाँ V नॉट हो गया। अब इसे टुकड़े में तोड़ो, बेटा K है, C नॉट है, V नॉट है। बताओ ये नॉट लगा है, नॉट मीन्स क्या, इनिशियल केस। तो यहाँ वाली टेबल में आओ ना, तो C नॉट V नॉट क्या होता है, Q नॉट। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, Q नॉट। बताओ K Q नॉट आएगा ही नहीं आएगा। ये क्या आया, चार्ज आया। क्या आया, चार्ज, फाइनल वाला। यानी डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रही है और बैटरी को मैंने डिस्कनेक्टेड नहीं करा, कनेक्टेड है, तो हमारा फाइनल इतना हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फाइनल वाली। बताओ EF क्या आएगी, EF। बताओ क्या आएगा, VF डिवाइड बाई डी। बताओ VF कितना है, बेटा VF है V नॉट, और नीचे क्या है D, तो V नॉट बाई डी, और V नॉट बाई डी क्या होता है, E नॉट। तो ये हो E नॉट। और लास्ट केस क्या बचता है, यहाँ पे देख लो बेटा, UF क्या बचेगा, UF। बोले क्या हुआ, हाफ CF VF का स्क्वायर। बेटा हाफ CF कितना है बोलो, K टाइम्स ऑफ C नॉट। वैल्यू यहाँ डालो, K टाइम्स ऑफ C नॉट। बेटा VF कितना है, V नॉट, तो V नॉट का स्क्वायर। बताओ K को बाहर निकालो, K यहाँ आएगा 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कहाँ देखोगे, नॉट वाली है, यहाँ देखोगे U नॉट। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, U नॉट। बताओ UF कितना आया, K टाइम्स ऑफ U नॉट। यानी नॉट वाला है तो यहां देखो ना भैया, यहां पे भी देखो नॉट और नॉट है तो यहां देखोगे, यहां पे भी क्या है, नॉट है तो यहां देखोगे। कहां गया, ये रहा, आया या नहीं आया। तो ये बेसिक बात थी, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी बैटरी जब कनेक्टेड रही है तो आपका चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हो गया, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हुआ। देखो फाइनली कहां गया, ये रहा, K टाइम्स। और कैपेसिटी K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और एनर्जी स्टोर भी K टाइम्स इंक्रीज हो गई है। क्लियर। और पोटेंशियल कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो डिसकनेक्टेड वाला था। क्या था, डिसकनेक्टेड वाला था। उसमें पोटेंशियल V नॉट बाई K हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो गई थी।
पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट बाई के होगी थी, लपेटो से हलवा चीज। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, तो फाइनल रिजल्ट क्या क्या आया बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट, कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज, चार्ज के टाइम्स इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम रहेगी, और एनर्जी स्टोर जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई मीन्स इंक्रीज। ये कनेक्टेड का था, अब करेंगे डिसकनेक्टेड। तो लिखो बेटा सेकंड, टॉपिक नंबर सेकंड, फास्ट। बेटा बस इतना याद रखिएगा, कब V कांस्टेंट कब Q कांस्टेंट, और कुछ भी नहीं है। नॉट मीन्स इनिशियल और बिना नॉट मीन्स फाइनल, ऐसे याद रख लो। ऊपर देखो बेटे, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक, ना नॉट व्हेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बेटा किसका इफेक्ट है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन द बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, यानी बैटरी कौन ने डिस्कनेक्ट करा है, तो यहां पे कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज। फिर ऊपर देखो बेटा, Q इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ये आना चाहिए। वो ये एक पहले वाला केस, एक बाद वाला केस। बेटा एक है इनिशियल और यहां पे क्या है, फाइनल। नजर ऊपर बेटा, आराम से देखिएगा। बताओ इनिशियल मींस क्या है, यानी बिफोर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला है। बेटा एक है आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद में क्या क्या क्वांटिटी में चेंज आए वो देखने। बताओ पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, Q की बात करिए तो QI पहले ही लिख लो, ठीक है। बड़े एक CI है, एक VI है, EI हो गया, और क्या हो गया, UI। ये सारी चीजें देखनी है, आराम से देखो। I मीन्स क्या, इनिशियल। बताओ इनिशियली चार्ज कुछ तो होगा, Q नॉट मानते, कितना मानते हैं, Q नॉट, क्लियर। बड़े एक है CI, कितना मानते हैं, C नॉट। VI की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा V का, Q बाई C। कहां से आया बेटे, यहां देख लो बेटे, Q इज इक्वल टू CV होता है। बताओ V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C होगा। बताओ ये इनिशियल, तो ये भी इनिशियल, ये भी इनिशियल, और Q इनिशियल कितना है, Q नॉट, और बेटा C इनिशियल कितना है, C नॉट। इन दोनों का रेशियो V तो होता है, नॉट नॉट, तो यहाँ पे भी नॉट। बहरहाल VI जो है V नॉट तो होगा, पर उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q नॉट बाई C नॉट। इतना आ गया बेटा। बताओ E का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई D। ये इनिशियल तो ये भी इनिशियल, और V इनिशियल कितना है, कहाँ गया, V नॉट बाई D। ये पूरा कितना हो गया, E नॉट हो गया। बेटा ये क्या है, हाफ CI VI का स्क्वायर, बेटा हाफ, ये कितना है, C नॉट, ये कितना है, V नॉट, यानी C नॉट V नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके, U नॉट के। इतना आया ही नहीं आया, बेसिक हमें निकालना है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहा हूँ, तो इन क्वांटिटी में क्या चेंज आए। बेटा ये क्या है, QF यानी फाइनल, अगला क्या आएगा, CF, अगला क्या आएगा, VF, अगला क्या आएगा, EF, फिर क्या आएगा, UF। एक काम करो, इसको यहां लिख लो, ठीक है, UF वाले को, क्लियर। बताओ फाइनल की बात करें, Q तो कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल था वो यहां पे भी रहेगा, यानी Q नॉट के Q नॉट ही रहेगा। बताओ C की बात करें, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड, कैपेसिटी इंक्रीज होगी कितने टाइम्स, K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल C नॉट। अच्छा ये C नॉट क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला है, हाँ ना भैया, तो यहां लिख लेना C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता ये क्या है और ये क्या है। भैया ये विद है और वो क्या है, विदाउट है। लास्ट क्लास में बताया था मेरे हिसाब से। बताओ VF की बात करो, V का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C। ये क्या है, फाइनल, तो ये भी फाइनल, ये भी फाइनल। बताओ QF कितना है, Q नॉट, बड़ा CF कितना है, K ऑफ C नॉट। और ये पूरी वैल्यू देखो, ये नॉट वाली है ना, तो नॉट वाली वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी भैया। बताओ Q नॉट C नॉट, Q नॉट C नॉट क्या है, V नॉट, तो ये क्या हो गया, V नॉट। बताओ क्या आएगा, V नॉट बाई K, और लास्ट क्लास में यही आया था। बताओ पहले पोटेंशियल कितना था, V नॉट, ये रहा। अब कितना है, V नॉट बाई K। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है भैया। यहाँ पे सीधे साधे डिस्कनेक्टेड करोगे तो कम ही होगा, पहले बैटरी है फिर हटा दी तो कम हो गया ना। अगला क्या है, E। बताओ EF का फॉर्मूला क्या होगा, VF बाई D। बताओ VF कितना है, V नॉट बाई K, V नॉट बाई K, पीछे D है, ये पूरी वैल्यू देखो, नॉट वाली यहाँ मिलेगी, देखो V नॉट बाई D क्या है, E नॉट, ये पूरी क्या है, E नॉट। बताओ क्या आएगा, E नॉट बाई, लास्ट क्लास में यही तो आया था,
कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाती है, हो गई। और के क्या है, जो भी मटेरियल डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा बताओ ये कितना आएगा, यू नॉट बाई के, लास्ट क्लास में करा भैया, यू नॉट बाई के, फिर लो कैसे, बोले बेटा कितना आएगा, हाफ सी एफ वी एफ का स्क्वायर, हाफ, बताओ सी एफ कितना है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, बेटा वी एफ कितना है, वी नॉट बाई के, देखो वी एफ है, तो वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर, ओपन करो, हाफ आएगा, के आएगा, सी नॉट आएगा, वी नॉट का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई के स्क्वायर, कैंसिल आउट, बेटा हाफ आएगा, सी नॉट आएगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये पूरी वैल्यू देखो कहाँ गया, ये रहा यू नॉट, बेटा क्या आया, यू नॉट बाई के, ये क्या है, फाइनल आया यू एफ, आया नहीं आया। तो इन्हें क्या देखा कि जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के, पोटेंशियल वी नॉट बाई के, एनर्जी स्टोर यू नॉट बाई के, और चार्ज क्या है कांस्टेंट, आया ही नहीं आया। तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ, इट मीन्स क्या, रुको, जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो डिस्कनेक्टेड वाला था, कनेक्टेड वाला, डिस्कनेक्टेड वाला, यही रिजल्ट आ रहे थे ना, और जो आज पढ़ा इससे पहले वो क्या है, कनेक्टेड वाला। तो ये कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड जो शब्द है बहुत जरूरी शब्द है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाते हो ना वहां पे एक शब्द लिखा होता है कनेक्टेड और एक लिखा होता है डिस्कनेक्टेड, अगर इनका मतलब नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल नहीं लगेगा भैया। तो न्यूमेरिकल लगाना है तो ये आना चाहिए, कनेक्टेड मीन्स वी कांस्टेंट, डिस्कनेक्टेड मीन्स क्यू कांस्टेंट, लपेटो से। बेटा ऊपर देखें तो बेटा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केस है, जब आप लोगों ने बैटरी को कनेक्टेड रखा है तो वैल्यू क्या क्या आई है, ये वाली नहीं, इससे पहले वाली थी, और जब डिस्कनेक्ट कर दिया है तो ये सारी वैल्यू आई है। डिस्कनेक्टेड मीन्स चार्ज कांस्टेंट, कनेक्टेड मीन्स वी कांस्टेंट, इतना आगे। अब एक काम कीजिए, एक नोट डालिए जिसमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, फाइनल, ये इनिशियल वाले नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, यानी जो इससे पहले केस करा था उसके फाइनल, और जो ये केस है इसके फाइनल, सिर्फ फाइनल। लपेटो बेटा, एक नोट नंबर तीसरा आई थिंक, नोट नंबर तीसरा, बड़े ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला तब। आओ बेटा, अच्छा जरूरी नहीं है नोट आपको लगाना है, बिना नोट के भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है वो, जरूरी नहीं है फाइनल लिखना, कुछ डैश भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आओ बेटा, नोट नंबर तीसरा है दूसरा है, तीसरा डालो बेटा, नोट नंबर तीसरा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हमने बैटरी कनेक्टेड वाला करा था मेरे हिसाब से, तो एक बार बैटरी जब कनेक्टेड थी और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया था तो जो रिजल्ट आया था वो लिखूंगा यहाँ पे बेटा। लास्ट में अभी कौन सा करा है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो क्या क्या चेंजेस है वो देखें। बताओ जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्यू क्या है, कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्या है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो वी क्या है, कांस्टेंट। अब आराम से देखना बेटा, ये न्यू है, क्या है न्यू, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। जो मैंने नीचे फाइनल लिख रहा था उसको ऐसे लिख रहा हूँ, मर्जी आपकी एफ भी दिखा सकते हो। इसका मीन्स क्या है, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में न्यू रिजल्ट जो आया वो कांस्टेंट है, सही में रहा भैया बेटा। यहाँ पे क्या है, एक काम करो पहले इसको पूरा कर लो, बताओ क्यू डैश क्या होगा, कांस्टेंट, और वह पहले भी वही रहा होगा जो बाद में होगा, और जो बाद में होगा पहले रहा होगा। बताओ यहाँ सी डैश कितना आएगा, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पे नोट लगाओ आपकी मर्जी, ना लगाओ आपकी मर्जी। पर ये जो है क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये याद रखना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, इनिशियल वाले नहीं लिख रहे हम। इसके बाद हमने क्या निकाला है, वी डैश, देखो क्या देखो, वी डैश, बताओ वी नॉट बाई के, नॉट लगाओ तो अच्छी बात, नहीं लगाओ तो अच्छी बात, मैं नहीं लगा रहे लोग, अरे हाँ ना भैया, यहाँ डैश लगा दिया ना, तो ये नया रिजल्ट है फाइनल वाला। बताओ ई डैश कितना आएगा भैया, ई बाई के, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो डिवाइड बाई के। बताओ यू डैश कितना आएगा, यू बाई के। अगर आपको नॉट लगाना है तो नॉट लगा लो ऐसे करके, तो भी सही है, यानी बिना नॉट के भी सही है, नॉट के साथ भी सही है, या आप लोग डिसाइड करोगे। यहाँ फाइनल लिख के भी सही है, डैश लगा के भी सही है, क्लियर। बस इनिशियल फाइनल पता होना चाहिए, ये फाइनल रिजल्ट है। यहाँ के देखो, बताओ यहाँ की बात करें, सी डैश के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, बताओ यहाँ क्यू डैश के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, बड़ा ई डैश सेम कांस्टेंट, वो चेंज हुई नहीं थी। ई डैश यहाँ सीधे लिख लो कांस्टेंट, क्या लिख लो, सेम रही थी। बड़ा यू डैश के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ये आपने पहले भी देखे हैं और ये आज देखे, और दोनों को मिला के ये रिजल्ट आए। अब ध्यान से देखो, एक बार बैटरी कनेक्टेड है और एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड है,
तो जब कनेक्टेड है तो क्या क्या वैल्यू है बेटा, यहाँ क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट, हाँ ना भैया, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, बेटा जो चार्ज हो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट थी और यू जो है आपका के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो गया, कैपेसिटी तो इंक्रीज होती है, यहां वाले में डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए आप लोगों को, है ना बोलो भैया। इसी के साथ में धन्यवाद, सब खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।